बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन का हलवा। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 kg बेसन चाहिए हमें, 1 kg शुगर है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। 1 kg देसी घी है, थोड़ी सी सौंफ डलेगी, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। अच्छा जी, ये 20 अदद इलायची है और उसके बाद ये थोड़े से बादाम है। बादाम भी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम डाल रहे हैं। अब मैं आपको उसको बनाना सिखाऊंगी। अब एक पतीली ले रही हूँ, उसमें देसी घी डालना है। 1 किलो घी में 1 किलो बेसन जाएगा। घी के अंदर बेसन डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह भुनना है। एक टाइम आएगा ये अपना इतना ज़्यादा घी छोड़ देगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑयल बाहर आ रहा है और अच्छी तरह भुन रहा है। ये तो सर्दियों की सौगात है। वाह 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 वाह, आहा हा, क्या खुशबू आ रही है बेसन की। अभी देखें इसकी शेप और चेंज हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसने काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ देना है और इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखें, ये देखें अब इसने और ज़्यादा ऑयल छोड़ दिया है और अच्छी तरह भुन रहा है। अब मैं क्या, ये देखें इसको ऐसे ही हिलाना है, हर तरफ से हिलाना है, कहीं से छोड़ना नहीं। जहाँ से छोड़ा वहाँ पे लग जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान से। आग बहुत हल्की है इसकी, बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस आंच पे पकाना है इसको। इसको हिलाने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए ये और मुलायम हो गया है, और नरम हो गया है, और अच्छा भुन गया है। इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि छोड़ नहीं सकते। ये देखिए मैं छोड़ भी देती हूँ, बंदा थोड़ा रिलैक्स कर भी लेता है। हल्की आंच पे जो पक रहा है, इसने कौन सा एकदम से कुक हो जाना है। तो देखें आराम आराम से बस करी जाए। बस ये है कि लगने नहीं देना है इसको, तो इसमें स्मेल आ जाएगी और फिर वो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब बनेगा। अब हम इसमें चीनी, छोटी इलायची और सौंफ डालेंगे। छोटी इलायची जो सी है वो हमने ग्राइंड करके डालनी है। अभी देखिए इसमें चीनी डाल रहे हैं हम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने से इस शेप में आ रहा है। अभी गिल्टी गिल्टी फील होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए ये मिक्स हो गया है। एक ज़रूरी बात ये है कि जब आपने चीनी डालनी है तो आपने नीचे आग बंद कर देनी है और फिर उसको मिक्स करना है। अब ये बनके तैयार हो गया। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अब जो तैयार हो गया था बेसन, उसको एक ट्रे लेके उसमें डिश आउट करना है ऐसे, और उसको टैप करेंगे। ये देखिए अब सारा एक जैसा हो गया है टैप करने से। अब इसके ऊपर बादाम डालेंगे गार्निश के लिए। ये देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये जब ड्राई हो जाएगा तो इसको हम क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। वो मैं क्यूब्स में कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये ठंडा हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह क्यूब्स में कट करके तो किसी जार में या मर्तबान में डाल के रख दें और इसको नाश्ते में चाय के साथ आप ले सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी क्यूब्स कट रही हैं। आहा मज़ेदार का बेसन बनके तैयार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।